आजकल न्यूज में बार बार एक पैटर्न दिख रहा है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रोल काफी स्पॉटलाइट में आ गया है। कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टसल, जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ कंट्रोवर्सीज, और फिर एक और बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट था जहां ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी ने हेडलाइंस डोमिनेट की हुई थी। और वो कंट्रोवर्सी अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है, बल्कि अब और तेज हो रही है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे एक्साइज पॉलिसी केस को एक नए लीगल एंगल से देखने पर मजबूर कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन ये है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में, जिसमें काफी पॉलिटिकल हीट रही है, उसमें हाईकोर्ट ने एक क्लियर मैसेज दिया है। पर मुद्दे की शुरुआत ईडी के स्टैंड से शुरू होती है, और वो क्या है। अब ईडी ने हाईकोर्ट में जाके कहा कि ट्रायल कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस अनफेयर है, जिनमें उन्होंने केजरीवाल और बाकी अक्यूज्ड को दिल्ली एक्साइज केस में डिस्चार्ज दिया था, जो बेसिकली सीबीआई का केस था। और इसी में सबसे पहला आर्गुमेंट ईडीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने ये रखा है कि वो सीबीआई प्रोसीडिंग्स का पार्ट ही नहीं थे। इट वॉज नॉट अ पार्टी टू द सीबीआई प्रोसीडिंग्स एंड वॉज नॉट अफोर्डेड एनी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। यानी उनका कहना है कि बिना उन्हें सुने उनके अगेंस्ट रिमार्क्स पास कर दिए गए, जो कि फ्लेग्रेंटली वायलेटिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड जुडिशियल डेकोरम है। और यहाँ फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। ईडी कह रही है कि उन्हें सुना नहीं गया, और अब जब हाईकोर्ट सबको बोल रहा है कि आप अपना वर्जन रखो, तो उसमें भी रिस्पोंडेंट्स की तरफ से चुप्पी है। ये पूरा केस अब सिर्फ फैक्ट्स का नहीं, कंडक्ट का भी हो गया है। अब ईडी ने अपनी प्ली में लिखा भी कि इफ सच स्वीपिंग अनगाइडेड बोल्ड ऑब्जर्वेशंस आर परमिटेड टू stand, grave and irreparable prejudice would be caused to the public at large as well as the petitioner। और ये भी आर्ग्यू किया कि the special court was only concerned with whether charges were made out in the CBI case and had no occasion to comment on the separate PMLA investigation। ये उनके हिसाब से क्लियर केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच है। अब इस केस की जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। ईडी की तरफ से एजीएसपी राजू ने कोर्ट को बताया कि ऑलमोस्ट किसी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया है इस केस में। रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि कोई रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है, ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ना ही मनीष सिसोदिया की तरफ से। सिर्फ एक नाम सामने आया, विनोद चौहान। बाकी लोगों ने या तो रिप्लाई दिया ही नहीं या प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं किया। अब कोर्ट ने इसको लाइटली नहीं लिया, इसलिए भी क्योंकि लास्ट हियरिंग में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मेक श्योर किया था कि रिस्पोंडेंट साइड को ये ना लगे कि बायस्ड हियरिंग चल रही है, जैसा कि उनका एलिगेशन है, और उन्हें प्रॉपर टाइम दिया गया था। अब ये वही मोमेंट था जहां जुडिशरी एक डिसिप्लिन एनफोर्स करती है कि अगर आपको डिफेंड करना है अपना स्टैंड, तो टाइमली करो, वरना आपका राइट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी अक्यूज्ड को एक वापस से लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है रिस्पॉन्ड करने के लिए ईडी के प्ली पर। तो अब ये प्ली क्या है, अगर डिटेल में देखें तो ईडी चाह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जो कुछ एडवर्स ऑब्जर्वेशन दिए थे ईडी के खिलाफ, उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। और यहाँ बेंच पर है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, जिन्होंने सीधा कह दिया कि द रिस्पोंडेंट्स वर ग्रांटेड टाइम ऑन March 19, लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड फॉर फाइलिंग रिप्लाईज विद इन 1 week, फेलिंग विच द अपॉर्चुनिटी टू फाइल द रिप्लाई विल बी क्लोज्ड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अब और डिले नहीं चलेगा। और यहीं से स्टोरी थोड़ी और लेयर्ड हो जाती है, क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, पिटिशंस फाइल हो रही है, कंसर्न्स रेज हो रहे हैं कि बेंच का ट्रांसफर हो, और एलिगेशंस आ रहे हैं कि प्राइमा फसाई एक्स पार्टी ऑब्जर्वेशंस से फेयरनेस पर डाउट क्रिएट हो रहा है। इनडायरेक्टली क्लैरिटी बिल्ड हो रहा है कि केस किसी और बेंच को सुनना चाहिए क्योंकि जज बायस्ड है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है, वही लोग जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने खड़े हैं तो अपना डिफेंस प्रॉपरली फाइल ही नहीं कर रहे। ये कॉन्ट्राडिक्शन काफी स्ट्राइकिंग है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हियरिंग फेयर नहीं है, दूसरी तरफ जब आपको मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, तब आप वो मौका यूज नहीं कर रहे, जैसा कि लोगों का मानना हो गया है। अब ये वही पॉइंट है जहाँ जुडिशरी का पेशेंस टेस्ट होता है। इसलिए कोर्ट ने क्लियर टोन में बोला कि लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड, फेलिंग विच द अपॉर्चुनिटी टू फाइल द रिप्लाई विल बी क्लोज्ड। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लाइन नहीं है, ये एक मैसेज है कि कोर्ट के सामने सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं तो ये पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ ट्रायल कोर्ट के एक ऑर्डर से, जहां 27 फरवरी को सारे 23 अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया
गया था। इसमें बड़े पॉलिटिकल नाम भी थे जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता। अब ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ डिस्चार्ज नहीं दिया बल्कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस भी किए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रोल पर, और वहीं ऑब्जर्वेशंस अब कंट्रोवर्सी का कोर बन गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने एक बड़ा प्रिंसिपल हाईलाइट किया था कि इफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द CBI और ED were permitted to enter the electoral arena merely on allegations of cash spending, illegal funding or unaccounted expenditure, the inevitable consequence would be the criminalization of electoral competition। और ये लाइन काफी पावरफुल है क्योंकि ये एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक कंसर्न रेज करता है। और सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने PMLA के कंटेक्स्ट में भी कहा था कि द स्टैट्यूट कैन नॉट बी सेट इन मोशन इन अ वैक्यूम, इट इज प्रेडिकेटेड ऑन द प्रायर एग्जिस्टेंस ऑफ अ शेड्यूल्ड ऑफेंस एंड द जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देयर फ्रॉम। ये बेसिकली PMLA का बैकबोन प्रिंसिपल है। अब ट्रायल कोर्ट ने ये भी बोला था कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इलेक्शन फंडिंग इरेगुलरिटीज के बेसिस पर स्टार्ट नहीं हो सकती। और एक और शार्प ऑब्जर्वेशन था, PMLA कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इलेक्शन लॉ रेमेडीज। ये डायरेक्टली ये सजेस्ट करता है कि क्रिमिनल लॉ और इलेक्शन लॉ के बीच एक बाउंड्री मेंटेन होनी चाहिए। अब पैरेलल में एक और डेवलपमेंट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट लेवल पर। CBI ने कैविएट एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। कैविएट का मतलब सिंपल है कि प्लीज हियर अस बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, और ये एक प्रिकॉशनरी लीगल स्टेप होता है। साथ ही पिटिशंस फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32, जहां बेंच ट्रांसफर की डिमांड भी रेज हुई है। और ये पिटिशंस फाइल हुई है इस केस में रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तरफ से। इसलिए भी क्योंकि जब चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पास ये रिक्वेस्ट गई थी तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि एनी कॉल ऑफ रिक्यूजल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल जज। आई डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू ट्रांसफर द पिटिशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो अब एक लेयर्ड पिक्चर सामने आती है। एक तरफ एलिगेशन है फेयरनेस पर, दूसरी तरफ जुडिशियल सिस्टम कह रही है कि प्रोसेस फॉलो करो, अपनी बात रखो। और बीच में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का रोल काफी सेंट्रल हो जाता है, जहाँ वो एक तरफ स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल डिसिप्लिन एनफोर्स कर रही है और दूसरी तरफ पार्टीज को फेयर अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। अब ट्रायल कोर्ट ने पर्सनली लिबर्टी पर भी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया। कीपिंग अक्यूज्ड पर्सन्स इन जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम बेस्ड ओनली ऑन एलिगेशंस कुड टर्न द लीगल प्रोसेस इनटू पनिशमेंट बिफोर कन्विक्शन, और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। तो अब जो आने वाला फेज है वो काफी क्रूशियल है। अप्रैल 22 को दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड पर रहने चाहिए या उन्हें एक्सपंज यानी कि रिमूव कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।